मेरे को भी मतलब मेकअप आर्टिस्ट बनना है। मैं डोर टू डोर नहीं घूमना चाहती। मैं भी आराम से बैठ के नौकरी करना चाहती हूँ कि मुझे भी आराम से बैठ के पैसे मिले, मुझे मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। मतलब मेरे को ज़्यादा मेहनत करना नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा मेरे को डोर टू डोर धूप में घूमना पड़ता है, और मतलब लोग भी मतलब इतने अच्छे से नहीं, कहीं होते हैं मुंह पे गेट बंद कर देते हैं, कुछ लेते हैं नहीं, मतलब बेइज्जती भी होती है, एम्बैरेस भी होता है, पर काम तो काम है, कमाना ज़रूरी है। तो ऐसे ही मैंने ना अमृत वेले में एक दिन आके मैंने गुरु जी को बोला कि प्लीज़ आप मेरे को मेकअप आर्टिस्ट बनवा दो, मेकअप आर्टिस्ट बनना है मुझे। तो उन्होंने मेरी शायद सुन ली। तो मेरे पापा ने मेरे से बोला कि जहाँ मैं काम करता हूँ ना, उनकी जो वाइफ है ना वो मेकअप आर्टिस्ट है, और तू कहे तो मैं उनसे बात कर लूँ, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि मैं 50-60 हज़ार रुपये मेकअप आर्टिस्ट की फ़ीस भरूँ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप बात करो। तो कहते तेरे को फ्री में सिखा देगी अगर मैं बोलूँगा तो। मैंने कहा चलो ठीक है। बात करी और उन्होंने ना हाँ भी कर दी कि हाँ मैं सिखा दूँगी, और मैं खुश, मगर पैसे तो देने नहीं आप मैम। फिर दुविधा में आ गई मैं कि उन्होंने मुझे ना सामान की इतनी लंबी लिस्ट थमा दी कि फ्री में तो सिखा दूंगी पर सामान तो कोई नहीं देगा, वो तो कहेगा कि अपना सामान खुद लेके आओ। उन्होंने इतनी लंबा सा पर्चा मुझे फिर थमा दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद ही आंटी ने सत्संग रखा हुआ था, तो मम्मी कहती चल वहाँ तो आंसर मिलेंगे, तो मैं सत्संग में फिर से आई। फिर मैंने आंटी को मतलब गुरुजी के आगे बोला कि अब फिर अटक गई है मेरी नैया, अब आगे बढ़ नहीं रही है, रुक गया है बीच में। मैंने बोला पैसे भी चाहिए सामान लेने के लिए, मैं बोल के गई। और फिर वही हुआ कि उन्होंने मेरी सुन ली। फिर ऐसी मेरा एक फ्रेंड है, मतलब हमारे नोन में ही है, मैं उसके यहाँ पे ना जॉब करती थी पहले। तो वैसे दोस्तों में जैसे डिस्कशन होता है, तो मैं ऐसी उससे ना बात कर रही थी नॉर्मल कि मुझे ना मेकअप आर्टिस्ट बनना है, और मेरे को ना मतलब 20 से 25 हज़ार रुपये चाहिए सामान के लिए, अगर होते ना, अगर कोई दे दे तो मैं उतार दूँगी। और उसने ना मतलब मुझे बिल्कुल मना नहीं कर दिया। अनजान बंदे आज के टाइम में 10 रुपये नहीं देते, और उसने मुझे उस टाइम 25 हज़ार रुपये दिए। कहते तू ले ले। मैं कहा तू मुझे किस खुशी में दे रहा है, वैसे तो कोई 10 रुपये भी ना दे। कहते कोई नहीं, मैं चाहता हूँ तू सीख ले मेकअप आर्टिस्ट, तू ले ले, ऐसा करियो तू जब कमाने लग जाए ना 5-5 करके मुझे दे दियो। मेरी वो भी दुविधा दूर हो गई। अगले दिन ही हम सामान लेने पहुँचे मार्केट में, और उससे नेक्स्ट डे से मैं मेकअप आर्टिस्ट करना सीखने लग गई कि मैम मुझे सिखाने लग गई। बट मेरी मैम इतने अच्छे हैं, उन्होंने मतलब वो भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, वो मतलब मेकअप भी सिखाते हैं और अपने साथ मुझे मेकअप पे भी लेके जाते हैं, काम भी कराते हैं मेरे से कि मेरे को थोड़े पैसे देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मुझे मेकअप जैसे ही सिखाते। और मेरे को ना जाने से पहले क्लाइंट का मेकअप बता देते कि ये मेकअप करना है तूने, ये मेकअप प्रैक्टिस करा देते 5-6 बार, तू ये करके आ जाइयो। मतलब मैं 10 दिन सिखाया उन्होंने, और 11वें दिन वो अपने साथ मेकअप पे ले जाने लग गई मुझे। स्टार्टिंग में वो मुझे 2,500-3 हज़ार ऐसे देने लगी, मैं भी खुश। मैंने धीरे धीरे करके पैसे उतार दिए, और पैसे उतर गए मेरे फ्रेंड के सारे। तो वो तो मतलब कह रहा था नहीं, मैंने कहा नहीं, तूने मेरी बहुत हेल्प करी है। तो मतलब उसने मतलब वो गुरुजी ने ना उसको एकदम से मेरी लाइफ में भेज दिया कि जाके उसको हेल्प करके आ, उसने आगे बढ़। और कहाँ मैं डोर टू डोर कार्ड बेचती थी, और कहाँ अब मैं मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ। जिनसे ड्रीम होता है कि हम कभी मिलेंगे फिल्म स्टार से, मेरा भी बहुत ड्रीम था। मैं ये रिश्ता अक्षरा देखती थी बहुत, और उसमें हीना खान आती थी, मतलब मेरे को बहुत पसंद थी। मैं अपनी मम्मा को हमेशा यही कहती थी, मम्मी मुझे इससे मिलना है, मैं इससे मिलना चाहती हूँ। और मेरे को मतलब जो भी चाहिए होता है ना, मैं गुरुजी के आगे पहले आके बोल देती हूँ मुझे ये चाहिए, और वो मेरी सुन लेते हैं, टच वुड। तो इवेंट था, और मेरी मैम का कॉल आया, कहती इवेंट है, हीना खान आ रही है, और इतने चार्ज, मतलब हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो चार्जेस लगते हैं कुछ 5,000 समथिंग का चार्ज था। और मॉडल थी एक, उसको हमें रेडी करके रैंप वॉक पे चलाना था, और अगर हम जीतते तो हम हीना खान से मिलते। फिर वही दुविधा, अगर ना जीती तो बस शक्ल देख के आ जाऊंगी दूर से। फिर आई मक्खन लगाने, मतलब फिर आ गई किसी को बटर करने कि अब मुझे देख लो हिना खान से मिलना और आपने मुझे मिलवाना है। सुनते तो है ही वो, मेरी क्या सबकी सुनते हैं। उस टाइम फिर उन्होंने मेरी सुनी, और मैंने मम्मी को कहा मम्मी 5,000, पागल इतनी वेस्ट कर रही है पैसे। मैंने कहा मम्मी एक शूट तो पक्का है, मैं मॉडल रेडी करूँगी, उसको शूट करके उस पर डाल दूँगी आईडी पे। मेरी मम्मी मना करती रहेगी, पर मैंने पार्टिसिपेट कर लिया क्योंकि मुझे हिना खान से मिलना था। और उसी दिन सुबह सुबह मैं आई और मैं बोल के चली गई, मैंने कहा बस दूर से नहीं, पास से जाके मिलना है मुझे,
कि वो मेरे को हेलो हाय कुछ तो करे, मैं उसको देख पाऊँ रियल। मैं जीत गई वहाँ, सेकंड पोजीशन मेरी वहाँ पे आ गई हिना खान के लिए। शुक्राना गुरु जी का। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं, जीतने की तो खैर उम्मीद ही नहीं थी कि मैं जीत भी जाऊँगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बहुत दूर की बात है। आप लोग शेयर करो प्लीज़, कईयों को जवाब मिलेंगी इस जर्नी से मेरी। आप अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, संगत जुड़ जाएगी। और भी अंजलि आंटी आप भी शेयर कर दो। तो फिर मैं मतलब रैंप वॉक मैंने शो करा। मतलब मुझे ना अपनी मॉडल का मेकअप खुद ही नहीं पसंद था ज़्यादा, मतलब कुछ खास लगा नहीं था। मैंने कहा मैं इससे अच्छा कर सकती थी। वो होता है ना अपने आप कभी रेडी करने के बाद हम ये कहते हैं इससे बेस्ट हम कर सकते हो गया। तो मतलब और भी कंपटीशन के लोग आए हुए थे, तो सबके ना हमारे सबसे लास्ट में मेकअप आर्टिस्ट के कंपटीशन के विनर के ना अनाउंस सबसे लास्ट में हुआ। तो 8 बज गए थे, मैंने कहा मैं नहीं मिलूंगी। और हिना खान ना बहुत लेट आई थी, तो मैंने कहा मैं शायद ही इससे मिल पाऊंगी और मेरे को तो नहीं लगता मैं जीत जाऊंगी। तो मैं अपने सर से पूछ रही, सर मेरा नाम है, मैं जीती हूँ तो बताओ, रुकूंगी वरना मैं घर जा रही हूँ, मैं क्या करूँगी इतनी लेट तक रुक के। सर कहते पता नहीं वेट करो। उन्होंने ये बोल दिया वेट करो। और फिर थोड़ा लालच था कि मैं गुरुजी को अप्रोच करके आई हूँ तो वो मेरी सुनेंगे। हुए अनाउंसमेंट हुए, जब मेरा नाम अनाउंसमेंट हुआ मैं एकदम खुश। मैंने कहा वाह मेरी इतनी जल्दी सुन ली। स्टेज पे पहुंचे, मिले हिना खान से, अवार्ड भी मिल गया। अवार्ड की मतलब मुझे नहीं था कि मुझे अवार्ड भी मिलेगा, मुझे अवार्ड भी मिल गया और मैं उससे लाइव मिली। मैं किसी एक्ट्रेस को टीवी में देखती थी और उससे लाइव मिली। तो उस समय मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरुजी से कुछ और भी मांगती तो मुझे वो भी मिल जाता। आज मैं धीरे धीरे करके बहुत सारे एक्ट्रेस से मिल रही हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ। कहाँ मैं रोडों पे कार्ड बेचती थी और कहाँ एक मेकअप आर्टिस्ट। हमारी मतलब घर की सिचुएशन ऐसी थी ना कि हमें रोटी खाने के लिए भी ना हम सोचते थे, लोग चाउमीन मोमोज ये सब खाते हैं और हम उनकी शक्ल देखते थे कि शायद हम कभी किसी दिन खाएंगे, तो हम यही बोलते थे। और आज पैसे होते हैं फिर भी दिल नहीं करता कि हम खा लें। तो गुरुजी ने मतलब इतना दे दिया ना, इतना ज़्यादा कि अब किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। मतलब उस टाइम हम लोगों को दे, इसने ये पहना है, इसने ये खाया है, हम भी कब करेंगे। हम जब भी दिवाली मनाते तो हम यही सोचते हैं हमारे आज 4 कार्ड बिक जाएंगे ना तो हमारी दिवाली अच्छी हो जाएगी, हम दिवाली पे ये वाली मिठाई ले पाएंगे, हम ये कर पाएंगे। मतलब हम यही सोचते थे। और हम मेरी मम्मी मतलब मेरे को ना मतलब मैं मम्मी के साथ कार्ड पे जाती थी जब, तो मेरे जब 2-3 कार्ड बिकते थे तो मैं कहती थी बस बहुत है मम्मी, ज़्यादा नहीं होगा ना, इतना ही बहुत। तो मेरी मम्मी मतलब फेस्टिवल आते थे तो मेरी मम्मी कहती थी ज़्यादा कर ले। तो हमारा छोटा भाई है तो उसको तो होता ही है कि वो पटाखे फोड़ रहे हैं, मुझे भी चाहिए, वो ये कर रहे हैं लोग। तो हमें होता था चल एक्स्ट्रा कमा लेते हैं। तो उस टाइम हमें बहुत होता था हमें ये वाली मिठाई खानी है, हम एक मिठाई लेंगे तो दूसरी मिठाई नहीं ले पाए। बट अब इतना है कि हम जौन सी मिठाई पे हाथ रख दें वो वाली हमारे घर पे है। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने हमें इस लायक समझा और हमें अपनी शरण लगाया। और अब बस आंटी का ग्रुप में मैसेज आने की देर है कि सत्संग है और हम सबसे पहले रेडी हैं।